नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बात कर रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की। ये इसलिए क्योंकि इसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी विभिन्न समितियों का ऐलान किया है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल, उनके दस्तखत से जारी एक सूची को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। वो सूची जो है वो कैंपेन कमेटी के लिए बनाई गई है, चुनाव समिति बनाई गई है कांग्रेस के एमसीडी चुनाव के लिए। इसके अलावा 7 जो कुल मिलाकर के समितियां बनाई गई हैं, उनमें भी कई सारी बातें आज सामने आई हैं। उनमें मीडिया के लिए समिति है, अन्य मामलों के लिए समिति है, लेकिन जो चुनाव समिति है 40 सदस्यों की, उसे लेकर के ये विवाद हो रहा है। ये विवाद भी सिर्फ एक नाम को लेकर के, वो नाम है जगदीश टाइटलर का। बीजेपी का ये कहना है कि जगदीश टाइटलर को एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति में रखकर कांग्रेस पार्टी ने दरअसल दिल्ली के और देश के सिखों के जख्मों पर नमक लगाया है। ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, उनकी ओर से ट्वीट करके बाकायदा ये कहा गया कि ये एक तरह से अपमान है उन तमाम सिखों का। और साथ ही आरोप जो लगता आया है जगदीश टाइटलर के ऊपर, वो इस बात को लेकर के लगता आया है कि 1984 में दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में जो सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी और दिल्ली में जिस तरह से 3000 से ज़्यादा सिखों को मार दिया गया था, इसे सिखों का नरसंहार भी कहा जाता है, उसमें जगदीश टाइटलर का नाम बार बार आता है। इसमें ये मामला भी सामने आया था कि जगदीश टाइटलर कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, फिर आखिर मेरा नाम क्यों बार बार इसमें घसीटा जाता है 84 की सिख विरोधी हिंसा में। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि चाहे टाइटलर ये कहते आए हों कि उनका नाम FIR में नहीं हो, चाहे CBI 3 बार उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दायर कर चुकी हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि दिल्ली की ही एक अदालत ने CBI से कहा है कि वो आगे की जांच करे जगदीश टाइटलर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में। और दरअसल कांग्रेस को लेकर के हमेशा कांग्रेस को टाइटलर को लेकर के कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब जब भी टाइटलर दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, तब बीजेपी इस पर एतराज़ करती है। हाल ही में जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, उस दौरान भी जगदीश टाइटलर वहां कांग्रेस मुख्यालय पर नज़र आए थे और उसको लेकर भी बीजेपी ने वहां पर कड़ी आपत्ति की थी। इसके साथ ही अन्य जो नेता हैं उनका भी नाम लिया जाता है। सज्जन कुमार, जो कि शुरुआत में इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के कई कार्यक्रमों में दिखते थे, सब कुछ बातें होती थी, लेकिन उनके ऊपर आरोप थे, जांच हुई, चाहे वो निचली अदालत से छूटे, लेकिन बाद में ऊंची अदालत से उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई और अब वो सज़ा काट रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनका भी नाम लिया जाता है। अभी हाल की बात है, जब गुरु नानक जयंती थी तब मध्य प्रदेश में इंदौर में वो एक कार्यक्रम में दिखे थे और उसके बाद वहाँ पर भी उनकी मौजूदगी को लेकर एतराज़ किया गया था। तो ये बीजेपी ने नए सिरे से आपत्ति की है जगदीश टाइटलर को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव समिति में शामिल किया है उसे लेकर। और दरअसल बीजेपी ये कहती है, बीजेपी के जो नेता हैं प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, उनका ट्वीट आया है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम आरोपों के बावजूद भी जिस तरह से जगदीश टाइटलर को ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव में देती है, चाहे वो एमसीडी में हो या अन्य समितियों में उनको बार बार जगह देने की बात होती है, तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी सिखों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है, उनको इस तरह का सम्मान दे करके या इस तरह की जिम्मेदारी दे करके। तो जाहिर सी बात है कि एमसीडी चुनाव में जहां तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बात है, बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगी। और जहां तक दिल्ली के एमसीडी चुनाव का प्रश्न है, सब जानते हैं कि यहाँ पर सिख वोट जो है उनकी एक बड़ी भूमिका है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने जगदीश टाइटलर का नाम इस समिति के सदस्य के रूप में आने को लेकर के तीखा विरोध दर्ज कराया है। बात पथिकी में इतना ही। नमस्कार।